बुद्धाणं पारगयाणं परं परगयाणं लोअग्गमुवगयाणं नमो सया सर्वसिद्धाणं। अनंत उपकारी जिनेश्वर परमात्मा श्रवण भगवंत महावीर प्रभु के श्री चरणों में हमारी वंदना। परोपकारी लाखों परिवारों को जैनत्व प्रदान करने वाले पूज्य चारों दादा गुरुदेवों के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद् जिनकांति सागर सरस्वती महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव खरदर गच्छाधिपति अवंती तीर्थोद्धारक श्री जिन मणिप्रभ श्री सरस्वती महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। पूज्य पाद आचार्य भगवंत ब्रह्मसर तीर्थोद्धारक श्री जिन मनोज्ञ सरस्वती महाराज साहब के चरणों में हमारी वंदना। नवपत जी की आराधना में आज दूसरा दिन। कल सामान्यतः संक्षिप्त अति संक्षिप्त रूप से अरिहंत परमात्मा की महिमा, उनकी आवश्यकता, उनकी सामान्य स्वरूप की विवेचना हमने श्रवण की। आज द्वितीय पद यानी सिद्ध परमात्मा की आराधना का दिन। भूमिका समझें, हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसे हम विश्व कहते हैं। जिन शासन की अवधारणा के अनुसार उस विश्व में लोक भी है, अलोक भी है। लोक एक है, अलोक अनंत है। उस लोक और अलोक विश्व में अगर कोई सबसे प्रमुख तत्व है, जिस तत्व के द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है, तो वह है जिन शासन। जिन शासन ही एकमात्र तत्व है जो हमें उत्कर्ष की स्थिति से अवगत करवाता है। संपूर्ण विश्व में एकमात्र जिन शासन। उस जिन शासन में अनेक आराधनाएं हैं, अनेक तपस्याएं हैं, अनेक भावनाएं हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ 4 भावनाएं, 12 भावनाएं, अशरण अनित्य इत्यादि। तपस्या की गिनती करें तो 6 बाह्य, 6 अभ्यंतर। व्रतों की गिनती करें तो 5 महाव्रत, 12 अणुव्रत। जिस विषय में जाएं उस विषय में उसके भेद प्रभेद शुरू हो जाते हैं। परंतु देवी देवताओं के सब्जेक्ट में जाएं तो सरस्वती, महालक्ष्मी, चक्रेश्वरी। देवताओं की अपेक्षा में जाएं तो गोमुख, त्रिमुख, महायक्ष इत्यादि 16 विद्या देवी, सरस्वती, लक्ष्मी, शासन देवी, अधिष्ठायक देवी इत्यादि अनेक अनेक स्वरूप। साधना की दृष्टि से जाएं, सिद्धि की दृष्टि से जाएं, अनेक लब्धियां, अनेक अक्षर, अनेक प्रकार के स्वरूप अपने यहाँ पर विद्यमान होते हैं। परंतु उसी जिन शासन में केवल एक चीज को पकड़ें, जिस चीज में यक्ष भी आ जाए, देव भी आ जावे, देवी भी आ जावे, लब्धि भी आ जावे, सिद्धि भी आ जावे, निधि भी आ जावे, ग्रह भी आ जावे, दिक्पाल भी आ जावे, तो वह है सिद्ध चक्र। संपूर्ण विश्व में जिन शासन के मध्य में सब कुछ आ जावे, ऐसा एक चीज को पकड़े तो वह है सिद्ध चक्र। और उस सिद्ध चक्र के मध्य में कोई है तो वह है नवपद। सिद्ध चक्र के बीचों बीच नवपद विराजमान, जिसमें देव तत्व भी है, गुरु तत्व भी है और धर्म तत्व भी है। विश्व में जिन शासन के मध्य में सिद्ध चक्र के मध्य में नवपद। उस नवपद के मध्य में कौन? अरिहंत परमात्मा बीचों बीच। केवल एक अरिहंत पद को वहां से हटा दो, केवल एक अरिहंत पद को हटा दो तो बिना शासन की स्थापना के कोई भी जीव मोक्ष में जा सकता है। बिना शासन की स्थापना के कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। बिना अरिहंत के सिद्ध का अस्तित्व भी नहीं हो सकता। गाड़ी का पहिया हो, गाड़ी के पहिए में बीच में जो रिंग फंसती है, वो रिंग ही हटा दो, गाड़ी 1 इंच भी खिसक सकती है। और बाई चांस खिसक गई तो गाड़ी कहाँ जाएगी कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार से अरिहंत है, धूरी के समान। अरिहंत परमात्मा धूरी के समान। अरिहंत है तो शासन, और शासन है तो सिद्ध है। अरिहंत नहीं है तो वो सिद्ध कैसे बन सकते हैं? अरिहंत है तो अरिहंत जिस शासन की स्थापना करते हैं उस शासन को आचार्य भगवंत चलाते हैं। अरिहंत नहीं हो तो शासन नहीं होगा, शासन नहीं होगा तो आचार्य भगवंत किसके ऊपर अधिकार करेंगे, किसके ऊपर आज्ञा करेंगे, किसको चलाएंगे?
अरिहंत है तो द्वादशांगी का उपदेश, और द्वादशांगी है तो उपाध्याय भगवंत ज्ञान का आदान प्रदान। सूत्र से और अर्थ से उपाध्याय भगवंत ज्ञान समझाते हैं। अरिहंत नहीं हो तो उपाध्याय का अस्तित्व, पढ़ाना, पठन पाठन, वो अरिहंत के बिना उपाध्याय का अस्तित्व भी नहीं है। अरिहंत है तो शासन की स्थापना, आगार धर्म, अणगार धर्म, और अणगार धर्म के कारण साधु पद की आराधना। अरिहंत नहीं हो तो अणगार धर्म कहाँ से, और अणगार नहीं हो तो साधु या साध्वी पद नहीं मिल सकता। अरिहंत है तो सिद्ध है, अरिहंत है तो आचार्य है, अरिहंत है तो उपाध्याय है, अरिहंत है तो साधु है। उसके बाद 4 प्रकार के धर्म, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये चारों ही तत्व बिना अरिहंत के किस चीज को दर्शन कहना, किसको अदर्शन कहना, किसको ज्ञान कहना, किसको ज्ञान नहीं कहना, किसको तपस्या नहीं कहना, किसको हम चारित्र कहें और किसको अविरति कहें, ये सभी भी स्वरूप बिना अरिहंत परमात्मा से, बिना अरिहंत परमात्मा की देशना से चारों ही तत्व जो अंतिम तत्व है वो हमें प्राप्त नहीं हो सकते। कहने का आशय इतना ही है, अरिहंत है तो सब कुछ है, अरिहंत बिना अरिहंत के सब कुछ व्यर्थ है। अरिहंत है तो सब कुछ है, बिना अरिहंत के सब कुछ व्यर्थ है। इतनी महिमा अपने यहाँ पर अरिहंत परमात्मा की है। अव्यवहार राशि में हमारे ऊपर उपकार सिद्ध परमात्मा का, अव्यवहार राशि में, परंतु अव्यवहार राशि से निकलते ही हमारे ऊपर उपकार किसका प्रारंभ होता है, अरिहंत परमात्मा का। और जो भले ही अपने घर में काका ज़्यादा पढ़े लिखे हो, अच्छी डिग्रियां हो, समझदार हो, पर सबसे पहले बात किसको पूछी जाती है, पिताजी को, काका, क्योंकि नज़दीक वो है। सिद्ध परमात्मा दूर, अरिहंत परमात्मा हमारे नज़दीक, और जो नज़दीक उनका स्वरूप हम सबसे पहले, और इसी अपेक्षा से हमारे यहाँ पर नवकार मंत्र में नमो अरिहंताणम बोलकर सबसे पहले अरिहंत परमात्मा को नमस्कार किया जाता है। और अरिहंत परमात्मा मार्ग दिखाने वाले हैं, मग्ग दयाणम, मार्ग दिखाने वाले हैं। मग्ग शब्द के हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने 2 अर्थ किए हैं। पहला अर्थ मार्ग दिखाने वाले, अरिहंत परमात्मा मार्ग दिखाते हैं, समस्त भव्य जीवों को विधि मार्ग का उपदेश देते हैं। आपको पाप का आचरण नहीं करना चाहिए, सुकृत का आचरण करना चाहिए, धर्म क्रिया करनी चाहिए, इत्यादि अनेक प्रकार से विधियों का उपदेश देते हैं, मार्ग का उपदेश देते हैं, मार्ग को बताते हैं। और जब परमात्मा महावीर स्वामी मोक्ष में गए थे तब गीत बनाया, मार्ग देशक मोक्ष नोरे केवल ज्ञान निधान। आज वीर प्रभु मोक्षे गया, मोक्ष के मार्ग का उपदेश देने वाले आज वीर प्रभु मोक्ष में गए। अरिहंत परमात्मा मार्ग को दिखाने वाले हैं। दूसरा अर्थ हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब ने किया है, अरिहंत स्वयं मार्ग स्वरूप है, मार्ग दिखाते नहीं, अरिहंत स्वयं मार्ग है। और जो अरिहंत परमात्मा स्वयं मार्ग है, तो जिस मार्ग पर अरिहंत परमात्मा स्वयं जा रहे हैं उसी मार्ग पर हमें चलना है। कल हमने चर्चा की थी, संसार में जितने भी लोग हैं वे सभी लोग अपने पास में कभी नहीं बिठाते, अपने पास में कभी नहीं बिठाते, नौकर बन के जाते हैं, जिंदगी भर नौकर रहते हैं। अरिहंत परमात्मा ऐसे नहीं, अरिहंत परमात्मा स्वयं के समान बनाते हैं। यहाँ तक तो चर्चा की थी। उसके बाद एक और पोस्ट अरिहंत परमात्मा की, परमात्मा महावीर स्वामी का जीवन हमने खूब सुना है। परमात्मा महावीर के ऊपर उपसर्ग करने के लिए संगम देव आया, कितने कितने कष्ट दिए। इतने कष्ट को देने के बाद जब संगम देव जा रहा था, हम परमात्मा महावीर की जगह पर होते तो क्या करते, कितनी दुआ देते। हम अगर होते तो सामने वाला वो जीव जो जा रहा है इतना परेशान करके गया, अब तुम्हारा क्या होगा देख लेना, तुमको भी इसका फल अवश्य रूप से मिलेगा। जबकि परमात्मा महावीर क्या भावना बारे थे, कितने कर्म बांधे हैं, पता नहीं कौन से भव में ये कर्म छोड़ेगा, कितना दुखी होना पड़ेगा। मेरी ये शुभ भावना कि वो जीव, संगम देव का जीव जल्दी से जल्दी तीरे। गोशालक ने तेजोलेश्य का उपसर्ग किया, तेजोलेश्या के उपसर्ग करने के बाद तेजोलेश्या के कारण गोशालक के मन में जो व्याधि उत्पन्न हुई, असमाधि उत्पन्न हुई, परमात्मा महावीर के मन में क्या विचार आए कि इसके कर्मों का फल हाथों हाथ मिला, ऐसा विचार आया। असमाधि, जलन, दाह उत्पन्न हुआ गौशालक के शरीर में। तो उस दाह को देखकर परमात्मा महावीर ने ऐसा विचार किया कि मुझे कष्ट दिया, देख ले हाथों हाथ फल मिला। मैंने कहा था मत कर मत कर, आज तुमको कष्ट मिला है तो इसी कारण कष्ट मिल रहा है कि तुमने मुझे कष्ट दिया। नहीं, परमात्मा महावीर ने कहा कितने कितने कर्म बांधे हैं, पता नहीं कब तक छूटेंगे, इसका कल्याण कब होगा, ये जीव कब तीरेगा, ये आत्मा कब तीरेगी। इस प्रकार की भावना अरिहंत परमात्मा भाते हैं। कहने का अर्थ
कष्ट करने वालों के प्रति भी अरिहंत परमात्मा की आत्मा करुणा के भाव से भरकर जीवन व्यवहार करती है। कष्ट करने वालों के प्रति भी, अच्छा रखने वालों के प्रति हम अपने दैनिक जीवन में अच्छे व्यवहार वालों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु बुरे व्यवहार करने वालों के प्रति अच्छा व्यवहार करना हमें अरिहंत परमात्मा सिखाते हैं। और अरिहंत परमात्मा ही इस तरह से, इसी कारण कहते हैं प्रभु माता तू जगतनी माता। हे अरिहंत को माता की उपमा दी है। अब बालक अपनी माँ को कितना भी लात मारे, कितना भी परेशान करे, कितनी बार गंदगी करे, माता एक बार भी बालक के प्रति दुखी होती है? नहीं होती। बस निरंतर ध्यान रखती है इस बालक का कुछ भी अनिष्ट न हो जावे। अगर अनिष्ट होगा तो होते ही बालक को जितना दर्द होगा उससे ज़्यादा दर्द माँ को होगा। इस अपेक्षा से माता ज़्यादा ध्यान रखती है। ठीक इसी प्रकार अरिहंत परमात्मा है। अरिहंत परमात्मा कहते हैं, हे जीवों, तुम धर्म की आराधना करो, सुकर्म करो, अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्मों के द्वारा तुम जल्दी से जल्दी मोक्षगामी बनो। ऐसी करुणा भावना अरिहंत परमात्मा के अंतर में होती है। और हम विचार कर रहे थे, समग्र विश्व में प्रमुख कौन? जिन शासन में प्रमुख सिद्ध चक्र में बीचों बीच नवपद के बीचों बीच अरिहंत परमात्मा। अब अरिहंत परमात्मा यानी तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित कैसे होता है? 20 स्थानक तप के द्वारा अरिहंत तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होता है। परंतु इन 20 स्थानकों के साथ साथ अगर करुणा भावना नहीं हो तो कोई भी जीव तीर्थंकर बन सकता है? तीर्थंकर बनने से पूर्व के तीसरे भव में जब सभी जीव करु शासन रसी, इसी भाव दया मन उल्लसी, मैं जगत के समस्त जीवों को सुखी कैसे करूं, शासन के रसिक कैसे करूं, इस प्रकार की भावना उस समय वो आत्मा भाती है, तभी तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित होता है। कहने का आशय ये है, करुणा भावना है तो अरिहंत है, और करुणा भावना नहीं है तो अरिहंत भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण करुणा भावना। और इसी कारण 5 महाव्रत हो चाहे 12 अणुव्रत हो, पहला अणुव्रत कौन सा? अहिंसा, करुणा। 10वें कालिक सूत्र में संयम भव सूरी ने धर्म बताया, धम्मो मंगल मुकिठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, परंतु उस उत्कृष्ट धर्म में पहला धर्म कौन सा? अहिंसा है तो संयम की गिनती है, अहिंसा है तो तप की गिनती है, और अहिंसा नहीं है तो किसी की गिनती नहीं। इस कारण अरिहंत परमात्मा के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण करुणा। हमने कल अरिहंत परमात्मा की आराधना की। उस अरिहंत परमात्मा की आराधना के पश्चात हमें तो केवल एक भावना बानी है, हे परमात्मन, आपके जैसी करुणा हमारे हृदय में प्रकट हो। आप जिस करुणा भाव से जगत के समस्त जीवों को अपना माना, वो उस करुणा का एक अंश आ जावे, मैं जगत के समस्त जीवों को मैं अपना मान लूं। उसके बाद मैं किसी जीव की हिंसा कर सकता हूं, किसी जीव को दुखी कर सकता हूं, किसी जीव का तिरस्कार कर सकता हूं, किसी जीव को कुछ बोल सकता हूं। बस केवल एक करुणा, एक इतना सा अंश करुणा, वह करुणा भावना हमारे जीवन में जल्दी से जल्दी आवे। इस प्रकार की आराधना, और इस प्रकार की आराधना करने के लिए अरिहंत पद की आराधना के लिए जो मंत्र की माला गिनी जाती है, नमो अरिहंताणम 20 माला गिनी जाती है, 21वीं माला भी और गिननी चाहिए। तिथयरा में पश्यन्तु, हे तीर्थंकर आप सभी मुझ पर प्रसन्न हो। तिथयरा में पश्यन्तु, रोज लोगस बोलते हैं, उस समय में तिथयरा अरिहंत पद, वो अरिहंत परमात्मा हमारे पर प्रसन्न हो। ये भावना जब हमारे हृदय में आती है, आत्मा में उतरती है, और इस भावना के द्वारा सामर्थ्य योग से हमारा मन, हमारे विचार स्वतः झुके, तब हमारा वह नमस्कार सार्थक हुआ। ये तो थी अरिहंत की बात। अब अरिहंत परमात्मा से भी उपकारी, प्रथम उपकारी कौन? सिद्ध परमात्मा। और सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा भी जब देशना देते हैं, दीक्षा लेते हैं, किसको नमस्कार करते हैं? नमो सिद्धाणम, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करते हैं। जिस समय अरिहंत परमात्मा दीक्षा ले, चाहे समोसरण में देशना प्रारंभ करें, नमो सिद्धाणम, अरिहंत परमात्मा की भी सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? उनका कोई कार्य बाकी नहीं रहा, पर फिर भी उपकार की दृष्टि से सिद्ध परमात्मा अगर मोक्ष में नहीं गए होते तो आज अरिहंत परमात्मा की आत्मा भी अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में नहीं आती। इस अपेक्षा से अरिहंत परमात्मा भी सिद्ध परमात्मा को सबसे पहले नमस्कार करते हैं। वो सिद्ध परमात्मा
वो सिद्ध परमात्मा जिनसे हमारा व्यवहार राशि में आना प्रारंभ हुआ। इसी कारण अर्यंत से भी ज़्यादा उपकारी सिद्ध, इसलिए सिद्ध परमात्मा को अर्यंत परमात्मा के मस्तक पर बिठाते हैं। नवपत जी में आपने नवपत जी का गट्टा देखा होगा। अर्यंत परमात्मा के मस्तिष्क पर किसका निवास? आचार्य डाबी साइड, उपाध्याय जिमनी साइड, साधु पद नीचे, परंतु माथे के ऊपर कौन? सिद्ध परमात्मा। और मैंने कल बताया था, गुरु भगवान अर्यंत परमात्मा हमें बताते तुमको कहाँ जाना है, बस माथा ऊपर करो। सिद्ध शिला जो है वो जस्ट हमारे ऊपर है। उस अर्यंत परमात्मा के मस्तिष्क के ऊपर भी सिद्ध परमात्मा का निवास, यानी अर्यंत परमात्मा से भी बड़े कौन? सिद्ध परमात्मा। परंतु शासन की स्थापना की दृष्टि से, धर्म की स्थापना की दृष्टि से इत्यादि अनेक प्रकार से अर्यंत परमात्मा प्रमुख होने से अर्यंत परमात्मा बीच में है। अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा दोनों ही देव तत्व। आपके पास कोई सिक्का हो 10 रुपए का, 20 रुपए का, एक साइड में लिखा हुआ हो 10 रुपए, पीछे एक ही साइड में अशोक चक्र का चिन्ह नहीं हो, भारत सरकार नहीं लिखा हुआ हो, वह सिक्का काम का? वह सिक्का कोई काम का नहीं। एक साइड नोट हो, एक साइड तो लिख दिया मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, गवर्नर का साइन, पर पीछे की साइड में ब्लैंक हो, कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, गवर्नर का साइन है पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, कोई भी प्रिंट नहीं किया हुआ है, वो 10 रुपया कुछ काम का? 10 रुपया वह कोई काम का नहीं, उसकी वैल्यू 0। ठीक उसी प्रकार अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू है। अर्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा एक ही सिक्के के दो पहलू है। अर्यंत परमात्मा हमें मार्ग बताते हैं कि तुमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से पुण्य होगा, ऐसा करने से पाप होगा, ऐसा करने से निर्जरा होगी, तपस्या करने से निर्जरा और निर्जरा से मोक्ष। परंतु उस मार्ग को स्थापित करने का अधिकार कौन देता है? सिद्ध परमात्मा देते हैं। सिद्ध परमात्मा देते हैं, मतलब अर्यंत परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे निर्जरा होगी और निर्जरा से मोक्ष होगा, और मोक्ष में होगा मतलब मोक्ष में जाने के बाद कोई आता नहीं है। यह बात हमें कौन बताते हैं? बताते हैं अर्यंत परमात्मा। पर साबित कौन करते हैं? यह बात साबित करते हैं सिद्ध परमात्मा। उदाहरण समझें, एक जंगल में एक गुफा में एक शेर जब तक जवान तब तक आराम से दिन भर घूम के, जब कभी भी कोई भी शिकार मिलता उसके ऊपर झपट मार करके उस शिकार का भोजन कर लेता। धीमे धीमे शेर की उम्र हुई, शरीर थोड़ा कमज़ोर हुआ, पैर कमज़ोर हुए, वह शेर गुफा के दरवाजे पर बैठना शुरू कर दिया। उस गुफा के आगे से कोई भी जीव जाता, राम 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 शेर बोलता, देखता भाई जो शेर रोज मेरे पीछे जीवों के पीछे दौड़ता था, आज यही शेर आज बैठ करके राम राम कैसे बोल रहा है। जीव पूछते क्या हुआ? शेर बोलता कुछ नहीं, बस अब उम्र हुई, भगवान का नाम ले रहा हूँ, तो सोचा तुमको भी बता दो भगवान का नाम लिया कर ताकि तुमको भी ठीक होगा। वो जीव उसकी बातों में आता, वहाँ पर बैठता, थोड़ी देर वो भी राम 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 बोलता। शेर बोलता आँख बंद करने से राम सामने दिखता है, आंख बंद करने से राम सामने दिखता है। वो सामने वाला जीव आंख बंद करता, शेर अपना काम कर लेता। धीमे धीमे शेर की आजीविका चलती रही। 2 प्रकार के जीव होते हैं, बुद्धिजीवी और बुद्धिशाली। 2 प्रकार के जीव, बुद्धिजीवी और बुद्धिशाली। जो बुद्धि से जीवन यापन करते हैं वो बुद्धिजीवी, जो बुद्धि से जीवन यापन करते हैं, केवल उनको इस जीवन का ही पता है। जीवन यापन करना मतलब जिस जीवन में वो है वो ही जीवन आगे चलाना। अगले भव में क्या होगा, लंबा क्या होना है, वो कुछ भी नहीं सोचना। बुद्धिजीवी, अनेक बुद्धिजीवी आए उसके पास, अनेक आए, राम नाम लेते गए और राम नाम होते गए। अनेक जीव आते गए। एक बार एक सियार आया, देखा शेर बैठा है, राम 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 बोल रहा है, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है। आज अचानक इस शेर को हुआ क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर देखा, गुफा देखी, आसपास का वातावरण देखा। रोज यहाँ पर अगर इतना राम नाम ले रहा हो तो वहाँ पर सत्संग बैठना चाहिए, लोग सब जीव बैठने चाहिए, कोई दिख नहीं रहा है। इतने में उसकी नज़र पड़ी रास्ते पर अनेक जीव गुफा में जाते हुए पैर दिख रहे हैं। आते हुआ एक भी पैर, जो भी जीव गुफा के पास जाता था,
सभी के पैर मंडते थे रास्ते पर, रास्ते में सभी के पैर जाते हुए पैर थे, आते हुए किसी भी एक भी जीव का पैर नहीं था। सियार समझ गया कुछ न कुछ, क्योंकि इतने जने जाएंगे तो सामने जने इतने लोग, इतने सारे जीव दिखने चाहिए, दिख नहीं रहा है एक भी, इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। सियार हाथों हाथ वहाँ से रवाना हुआ। ठीक इसी प्रकार अरिहंत परमात्मा आज तक जितने भी मोक्ष में गए हैं, सिद्ध शिला पर गए हैं, सिद्ध शिला के ऊपर वे सभी गए हैं, आता हुआ कोई दिखा आज तक? अपने यहाँ पर जाति स्मरण ज्ञान की प्रधानता है, बहुत लोगों को जाति स्मरण ज्ञान होता है। सिद्धराज जी डड्डा परिश्रम में पूज्य गुरुदेव ने फरमाया था, पालिताना में पूर्व भव में वो तोते के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, इस भव में वो सिद्धराज डड्डा हुए। जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उन्होंने पूर्व भव में तिर्यंच थे, पक्षी थे, पालितना पर उनका घोंसला था, वो रहते थे, पूजा की थी, इतना सब स्वरूप बताया। आज तक कोई भी जीव ऐसा मिला जिसने बताया हो कि वो जाति स्मरण ज्ञान से पूर्व भव में मैंने सिद्ध शिला पर जन्म लिया था, सिद्ध शिला पर मैं सिद्ध के रूप में जन्म हुआ था मेरा? आज तक किसी भी जीव ने किसी भी ज्ञान से इस प्रकार का कोई भी अनुभव बयां किया? कहने का आशय यह है, अरिहंत परमात्मा जिस मार्ग को बताते हैं वह मार्ग सच्चा है, वह मार्ग चलित नहीं होने वाला। एक बार उस मार्ग को जो पकड़ लेता है वह मार्ग से कभी खिरता नहीं। यह बात साबित कौन करते हैं? अरिहंत परमात्मा। आपके पास आपकी जमीन हो, उस जमीन का पट्टा नहीं हो, वह जमीन आपकी मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारे पास चारित्र है, पर पट्टा कौन देता है? सिद्ध परमात्मा। क्योंकि जिस चारित्र पर तुम चल रहे हो वह चारित्र सही है, इस बात की प्रस्तुति कौन देता है, संस्तुति कौन करता है? सिद्ध परमात्मा। इसी कारण सिद्ध पद की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिना और सिद्ध परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है तो आराधना है, सिद्ध परमात्मा है तो उपासना है। सिद्ध परमात्मा नहीं होते तो केवल एक जन्म के लिए कोई व्यवहार नहीं होता। मैं बता रहा था बुद्धिजीवी और बुद्धिशाली। बुद्धिजीवी अर्थात बुद्धि के अनुसार जीवन यापन करने वाला, और दूसरा अर्थ बुद्धिशाली। बुद्धिशाली मतलब ऐसी बुद्धि जो केवल इस भव में नहीं, आने वाले प्रत्येक भव में उस बुद्धि के अनुसार क्रिया करें। केवल इस भव का ही हम देखेंगे। आज तक हमारा विचार, हमारा व्यवहार, हमारा वर्तन, हमारी वाणी इसी भव के अनुसार, इसी जीवन के अनुसार चलती रही है। हमें उससे से आगे सोचना है। सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा हमें यही सिखाते हैं। ये जो जीव है ये खलु अणाई जीवे, अणाई जीवस्व भवे, अणाई कम्म संजोग निवत्ति है। ये जीव अनादि है, जीव के जो कर्म है वे भी अनादि है, कर्म के जो संयोग वे भी अनादि है। पर उन अनादि जीव, अनादि कर्म और अनादि कर्म संयोग से निवर्तन कराने वाला कोई पद है तो वह पद केवल और केवल मोक्ष यानी सिद्ध पद है। और सिद्ध पद और अरिहंत पद दोनों ही देव तत्व, एक ही सिक्के के दो पहलू। अरिहंत परमात्मा नवपद में मुख्य है। अरिहंत परमात्मा नवपद में मुख्य है, मतलब नवपद के राजा। क्योंकि बीचों बीच कौन? परमात्मा भी राजा है। किस प्रकार से? लोक और अलोक दोनों के बीच में सिद्ध परमात्मा विराजमान, लोक के अग्रभाग पर और अलोक के नीचे। इस प्रकार लोक और अलोक जस्ट सेंटर, लोक के और अलोक के जस्ट बीच में रहे हुए सिद्ध परमात्मा इस अपेक्षा से राजा है। आचार्य भगवंत पंच परमेष्टि में राजा है। ऊपर दो पद, नीचे दो पद। अरिहंत सिद्ध ऊपर, उपाध्याय और साधु पद नीचे। आचार्य भगवंत पंच परमेष्टि में राजा है। उपाध्याय भगवंत गुरु तत्व में राजा। गुरु तत्व तीन तत्व, आचार्य, उपाध्याय, साधु। उपाध्याय के ऊपर आचार्य, उपाध्याय के नीचे साधु। उपाध्याय पद गुरु तत्व में राजा और साधु पद नवपद में राजा। ऊपर चार तत्व, नीचे चार तत्व, बीचों बीच साधु पद। पांचों ही पद राजा के समान है। अरिहंत भी राजा, सिद्ध भी राजा, आचार्य भी राजा, उपाध्याय भी राजा और साधु पद भी राजा। और इसी कारण नवकार मंत्र में कहा गया ऐसो पंच नमस्कारो। इस प्रकार पांच को किया हुआ नमस्कार, सब पावपणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला। अर्थात अरिहंत को किया हुआ नमस्कार भी पाप का नाश करने वाला है। सिद्ध को किया हुआ नमस्कार भी पाप का नाश
आचार्य नमो आयर्यणम सर्वपापनाशनो, नमो वज्रायणम सर्वपापनाशनो, नमो लोहे सर्वसाउणम सर्वपापनाशनो। पांचों ही परमेश्वरी को किया हुआ नमस्कार सभी पापों का नाश करने वाला है। वे सिद्ध परमात्मा उनका स्वरूप हमने उनका स्वरूप हम समझ रहे हैं, अरिहंत परमात्मा का स्वरूप हम समझ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम अपने मन में सिद्ध परमात्मा के प्रति, अरिहंत परमात्मा के प्रति वैसा भाव क्यों नहीं ला पाते, आराधना का भाव आज तक हमने क्यों नहीं लाया? तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं हमारे मन में अनादिकाल का जो संस्कार, अनादिकाल का संस्कार सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेकार से बेकार कौन सा संस्कार? अनंतानुबंधी। उस अनंतानुबंधी के कारण कि जो बात हमारे मन में एक बार फिट होती है वो बात हम निकाल नहीं पाते। जब तक हम बदला नहीं ले लेते तब तक उस चीज़ को हम भूल नहीं पाते, और उस संस्कार के कारण हमारे अंतर में आराधना के भाव कम हो जाते हैं, विराधना के भाव ज़्यादा हो जाते हैं। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की आराधना करने से हमारे अंतर में वही भावना बनी है कि मेरे जीवन में करुणा भाव आवे, और अरिहंत परमात्मा की आराधना के द्वारा करुणा भाव, और सिद्ध परमात्मा की आराधना के द्वारा सिद्धि के भाव। सिद्धि के भाव लोगों में हम बोलते हैं सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, हे सिद्ध परमात्मा आप सभी मुझे सिद्धि दीजिए। वो सिद्धि के भाव जब तक नहीं आते हैं, और सिद्धि के भाव का अर्थ ये हुआ कि जब जब हमारे मन में किसी के ऊपर गुस्सा हो, किसी के ऊपर द्वेष की भावना हो, तिरस्कार की भावना हो, उस समय हमारे मन में विचार करें मैं जो गुस्सा कर रहा हूँ, तिरस्कार कर रहा हूँ, इस तिरस्कार के करने से मेरा मोक्ष नज़दीक हो रहा है कि दूर हो रहा है। बस इतनी सी बात अगर, इतनी सी भावना अगर हमारे हृदय में पैदा हो जाए, हमारे हृदय से तिरस्कार हाथों हाथ तिरोहित हो सकता है। हम अरिहंत परमात्मा की आराधना के द्वारा करुणा भाव और सिद्ध परमात्मा की आराधना के द्वारा सिद्धि के भाव, ये दो भाव आ जावे, केवल करुणा भी और केवल सिद्धि भी कुछ नहीं कर सकती। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए, ठीक इसी प्रकार करुणा भी चाहिए और सिद्धि भी चाहिए। पर दोनों में फर्क क्या? दोनों ही देव तत्व, दोनों ही प्रमुख, दोनों ही एक से ऊपर एक। कल हमने अरिहंत परमात्मा की महिमा गाई, आज हम सिद्ध परमात्मा की महिमा गा रहे हैं। अरिहंत से ऊपर सिद्ध, सिद्ध से ऊपर अरिहंत। अरिहंत के बिना सिद्ध नहीं हो सकता और बिना सिद्ध के कोई अरिहंत नहीं बन सकता। अरिहंत के बिना कोई सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक अरिहंत परमात्मा शासन की स्थापना नहीं करते तब तक कोई भी जीव आराधना नहीं कर सकता, और बिना आराधना के कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जा सकता। तो अरिहंत के बिना कोई सिद्ध नहीं बन सकता, और बिना सिद्ध के कोई जीव अरिहंत नहीं हो सकता। बिना सिद्ध के मतलब जब तक एक जीव मोक्ष में नहीं जाएगा तब तक दूसरा जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में नहीं आएगा। दोनों एक से ऊपर एक, दोनों। तो तब हमें उनकी आराधना में किस प्रकार से आराधना करनी, किस तरह से आराधना करनी, क्या स्वरूप लेना, तब शास्त्रकार भगवंत कहते हैं दो तरह की आराधना, साकार और निराकार। आकार सहित आराधना करनी हो तो अरिहंत परमात्मा की, और आकार रहित आराधना करनी हो तो सिद्ध परमात्मा की आराधना। आकार सहित मतलब जिस समय में अरिहंत परमात्मा विराजमान थे, देशना दे रहे थे, भव्य जीवों पर उपकार कर रहे थे, विहार कर रहे थे, सशरीर रूप से विराजमान थे, वह है आकार। उस आकार वाले हम मन में विचार करें, समवस्त्रण लगा हुआ है, अष्ट प्रातिहार्य रचे हुए हैं, 12 पार्षदाएं लगी हुई है, अशोक वृक्ष 12 गुना बड़ा अशोक वृक्ष विराजमान है, उसके नीचे स्वर्ण सिंहासन पर 3 छत्र के नीचे 2 चांवर डोलते हुए अरिहंत परमात्मा बीचों बीच प्रशम रस में विराजमान है। और ऐसे अरिहंत परमात्मा की मैं आराधना कर रहा हूँ। मंदिर में हम जब प्रदक्षिणा देते हैं, मंदिर के तीनों तरफ भी मंगल मूर्तियों की स्थापना की जाती है, और मुख्य दिशा में मूल नायक परमात्मा की स्थापना की जाती है। वह समवस्त्रण का ही स्वरूप है। जिस प्रकार समवस्त्रण में चारों ही दिशाओं में परमात्मा विराजित होते हैं, ठीक उसी प्रकार मंदिर में भी चारों ही दिशाओं में परमात्मा की स्थापना की जाती है। तो हम अपने मन में वो विचार करें कि मैं समवस्त्रण में विराजित अरिहंत परमात्मा की स्तुति कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, अपने मन के भावों को अरिहंत परमात्मा से जोड़ रहा हूँ, तो वह है साकार आराधना। और जब हम सिद्ध परमात्मा की आराधना करते हैं, सिद्ध परमात्मा जिनका अपना कोई शरीर नहीं, कोई वचन नहीं, कोई वाणी नहीं, कोई मन नहीं, कोई शरीर नहीं, केवल और केवल आत्मस्वरूप में
केवल और केवल ज्ञान मग्न में, केवल और केवल दर्शन में, ज्ञान दर्शन चारित्र उपयोग इत्यादि में केवल और केवल अरिहंत सिद्ध परमात्मा निवास करते हैं। ऐसे सिद्ध परमात्मा की आराधना, सिद्ध परमात्मा की आराधना निराकार साधना कही जाती है। और ऐसे सिद्ध परमात्मा की आराधना जब हम करते हैं तब हमारे मन में सिद्ध परमात्मा के सुख का ध्यान करना है कि सिद्ध परमात्मा किस प्रकार से सुखी है। शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं, इस संसार में 14 राजलोक में जितने भी जीव है, चाहे वह नवग्रह का देव हो, अनुत्तर विमानवासी हो, चक्रवर्ती का जीव हो, वासुदेव बलदेव का जीव हो, इन सभी जीवों के जितने नवग्रह के देव, अनुत्तर विमानवासी देव, छोटे बड़े समस्त चारों ही प्रकार के देव, मनुष्य में जितने भी मनुष्य, तिर्यंच में जो उत्कृष्ट पुण्य वाले जितने भी तिर्यंच, उन सभी के सुखों को एक साथ करो, उन सुखों को अनंत गुणा वर्ग करो। अनंत गुणा वर्ग मतलब अनंत बार गुणा करो। उतना सुख समस्त 14 राजलोक में जितने भी सांसारिक जीव, उन सभी सांसारिक जीवों का जितना सुख पूरा इकट्ठा करो, उस सुख को अनंत बार गुणा करो। और जितना सुख होता है उतना सुख सिद्ध परमात्मा के एक आत्म प्रदेश में एक समय के लिए होता है। उतना सुख सिद्ध परमात्मा के एक आत्म प्रदेश में एक समय के लिए होता है। इतना सुख सिद्ध परमात्मा का है तो हम सामान्यतः केवल कल्पना करें इतना सुख कैसा होता होगा। हम अपने जीवन में अपने आप को सुखी मानते हैं, जिसकी इंद्रियां सही रूप से काम कर रही हो, जिसका जीवन यापन आराम से हो रहा हो, गोचर पानी व्यवस्थित मिल जाती हो, वंदना करने वाले लोग व्यवस्थित रूप से मिल जाते हो, आराधना साधना व्यवस्थित हो जाती हो, अपने आप को सुखी मानते हैं। पर कोई व्यक्ति पूछे तुम्हारे पास सुख है, उसकी साबिती के लिए तुम्हारे पास कितने वाक्य है? सुख को साबित करने के लिए कितने वाक्य है? हम कितने वाक्य बोल पाएंगे? कल्पना कीजिए, वाक्य तो होगा कुछ। क्या वाक्य होगा? हमारे पास हमारे शरीर में दर्द नहीं है इसलिए सुख है, या दर्द है इसलिए दुख है? पांचों इंद्रियां परिपूर्ण मतलब इंद्रिय का कोई भी आवेग अथवा इंद्रिय में कोई भी हीनता या अधिकता, न्यूनाधिकता नहीं है, इस कारण सुख। हमारी इंद्रियों में कम पना या ज्यादा पना, इंद्रियों में कम पना यानी आंखों, जैसे आंख है, आंख में दृष्टि कम है। कोई व्यक्ति उम्र वाला हो, ज्ञानावर्णीय कर्म की अपेक्षा से देखें, जिसका ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा हो, कोई व्यक्ति 5 गाथा याद करना शुरू करे, ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय ज्यादा हो, तो वह व्यक्ति ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय के कारण 5 दिन 10 दिन 15 दिन भी 5 गाथा याद नहीं कर पाता है, तो सुख होगा या दुख होगा? दुख होगा। और किसी के ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम हो, 5 गाथा याद करना शुरू करे, 1 घंटे सवा घंटे में 5 गाथा हाथों हाथ, और अच्छा क्षयोपशम हो, आधे घंटे में 5 गाथा सुना दे। बहुत बार होता है, हम स्वयं ने भी किया, अनेकों बार किया है। 5-5 मिनट में 1 गाथा अनेक लोग करते आए हैं। क्षयोपशम होता है तो सुख होता है, और उदय होता है तो दुख होता है। सामान्य परिभाषा है, विशेष कोई परिभाषा नहीं है। तो हम अपने जीवन में सुख और दुख किसे मानते हैं कि जिस समय में हमारे अंदर कोई कष्ट नहीं हो उसे हम सुख कहते हैं। याद करना कष्ट है, परंतु वह कष्ट रूप में नहीं लगता, उसे हम सुख कहते हैं। याद करना कष्ट है, वह कष्ट अनेक बार करने के बाद भी वह याद नहीं होता, तो उसे हम दुख कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो हमारे अंतर में पैरों में दर्द नहीं है तो हम कहते हैं सुख है, माथे में दर्द नहीं है तो हम कहते हैं सुख है, मन सही लग रहा है तो हम कहते हैं सुख है, और मन नहीं लग रहा हो तो हम कहते हैं दुख है। तो हमारे यहां पर सुख की परिभाषा केवल नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब ये हुआ, दर्द नहीं है इसलिए सुख है, कष्ट नहीं है इसलिए सुख है। परंतु सिद्ध परमात्मा के वहां पर मन ही नहीं, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है बात ही नहीं आएगी। आज मुझे कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, अच्छा लग रहा है तो सुख है, अच्छा नहीं लग रहा है तो दुख है। वहां पर कोई बोलने वाला नहीं, सुखी सुख। मेरे पैरों में दर्द है, शरीर है तो दर्द है, वहां मोक्ष में शरीर ही नहीं तो सुखी सुख। अर्थात दुख के जो कारण, सबसे बड़ा कारण हमारा, अगर सबसे बड़ा कोई अपराध है तो वह है हमारा जन्म।
हमारी आत्मा का सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ी गलती है, तो वह है आत्मा का पुनः पुनः जन्म होना। यह सबसे बड़ी गलती है। अगर जन्म है तो शरीर है, जन्म है तो वाणी है, जन्म है तो मुंह है, जन्म है तो भोजन है, जन्म है तो विचार है। जन्म नहीं होता तो दुख ही नहीं होता, जन्म नहीं होता तो दुख नहीं होता। सबसे बड़ा अपराध जन्म। सिद्ध परमात्मा सबसे पहले क्या करते हैं? ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं जहां पुनः जन्म ही नहीं, अर्थात दुख की परंपरा रूप जो जन्म है, जन्म का ही सबसे पहले विच्छेद करते हैं। इसलिए मंत्र में बोलते हैं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय। सबसे पहले हे परमात्मा जन्म का निवारण कीजिए। जन्म अगर निवारण हुआ तो जरा और मृत्यु अपने आप निवृत्त हो जाएगी। और इसलिए परमात्मा महावीर का भी जन्म कल्याण क्यों मनाया गया? परमात्मा महावीर का जन्म कल्याण, हमारा तो जन्म कल्याण कोई नहीं मनाता, कोई देवता नहीं आते। और देवता तो छोड़ो, कोई भूत प्रेत डाकण चाकण कोई नहीं आवे तो अच्छा है। हमारा तो कोई जन्म कल्याण नहीं मनाया जाता। तीर्थंकर परमात्मा का जन्म को, और जन्म तो परमात्मा भी 9 महीने गर्भ में रहे, हम भी 9 महीने गर्भ में रह के आए हैं। परमात्मा के जन्म को अतिशय रूप से क्यों मनाया जाता है? परमात्मा के जन्म के समय में तीनों लोकों में सुख की अनुभूति क्यों होती है? शास्त्रकार भगवंत कहते हैं वो अंतिम जन्म, अंतिम जन्म होने के कारण, क्योंकि उस जन्म के बाद उस आत्मा का और किसी भी पर्याय में जन्म होने वाला नहीं। अंतिम जन्म है होने के कारण ही उस जन्म को कल्याणक कहा जाता है। और कल्याणक मतलब कल्याणम करोति, कल्याण को जो करता है वह कल्याणक। वह जन्म, परमात्मा का जन्म भी कल्याण को करने वाला है। कल्याण को करने का मतलब जगत के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देने में निमित्त भूत वो जन्म है। इस कारण उस जन्म को भी कल्याणक की उपमा दी। उस जन्म के स्वरूप को भी हम वंदना करते हैं। जन्म के स्वरूप के समय में इंद्र महाराजा भी अपने स्व शरीर से 5 रूप बनाते हैं और 5 रूप बनाकर मेरु पर्वत पर लेके जाते हैं। ये सब महिमा किसके कारण? जन्म के कारण। पर जन्म कौन सा? अंतिम जन्म। हमारा सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ा अपराध जन्म है। वह जन्म अगर एक बार दूर हो गया, और सिद्ध परमात्मा हमें बताते हैं, देख मैं भी, मेरा जो यहाँ सिद्ध शिला पर मैं आया हूँ उसके बाद एक भी जन्म होने वाला नहीं, एक भी प्रमाण नहीं है। तो बस उस स्थान को सिद्ध परमात्मा ध्रुव तारे की तरह है। ध्रुव तारे मतलब निरंतर उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा रहता है। बड़ा समुद्र, विशाल समुद्र हो, नाव जा रही हो, ध्रुव तारे को देख लो तो नाव कौन सी दिशा में लेके जाना है स्वाभाविक रूप से पता चल जाती है। और ध्रुव तारा बादलों में ध्रुव तारा छिपा हुआ हो, नाव को चारों ही तरफ पानी ही पानी, नाव को किधर लेके जाना कप्तान को पता नहीं चल सकता। ठीक इसी प्रकार सिद्ध परमात्मा हमारे जस्ट ऊपर है। जब कभी भी हम अपने आप को असफल माने, जब कभी भी हम अपने आप को असफल माने, सीधे केवल ऊपर देख लो, मुझे क्या बनना है, बस मुझे सिद्ध बनना है। बस सिद्ध परमात्मा का स्वरूप ध्यान में ले लो। जितनी भी हताशा, जितनी भी निराशा, जितनी भी मन में चिंता, 1 सेकंड में सिद्ध परमात्मा के ध्यान से सिद्धा सिद्धि मम देशंतु, इतनी अगर प्रार्थना कर ले मन के विश्वास पूर्वक, तो निश्चित रूप से मानिए सिद्ध परमात्मा हमारे परम 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 महापरम सहयोगी बन सकते हैं। इस प्रकार से मैं बता रहा था, सिद्ध परमात्मा ध्रुव तारे के समान है। सिद्ध परमात्मा दीवा दांडी के समान। किनारा किधर है पता नहीं चलता, दूर 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 किनारा हो, पर इतनी सी दूर में थोड़े से अंदर में कहीं पर एक लाइट, छोटी सी लाइट अगर जग रही हो, उस लाइट को देख लें, पता चल जाता है इस तरफ मैं सीधा जाऊंगा तो मुझे किनारा मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार सिद्ध परमात्मा भी यही कहते हैं। तुम कहते हैं कितनी बार भोजन करते हैं? 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हुआ नहीं भोजन। एक जने ने मुझे प्रश्न किया था, भाई साहब मोक्ष में आज तक कितनी आत्माएं गई? अनंत आत्माएं गई। आज तक कभी मोक्ष भरा? हमारे साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि अनंत आत्माएं जाने के बाद भी मोक्ष भरता नहीं? मैंने कहा भैया तू कितनी बार खाता है? कभी भी आज तुम्हारा पेट आज तक भरा? तुमने अपने पेट में कितने डब्बे तेल के खाली किए, कितने डब्बे घी के खाली किए? दूसरी कल्पना करें, शमशान की कल्पना करें, शमशान में कितने मुर्दे आज तक जलाए गए? कभी कोई गिनती हो सकती है? अथवा शमशान कभी मना करता है कि आज का कोटा पूरा हुआ? शमशान के बाहर कभी हाउसफुल का बोर्ड देखा है?
शमशान बस जितने आओ, बस मरने वाले ज़्यादा होंगे तो वहाँ सुविधा भी ज़्यादा कर दी जाएगी। जितना जैसे जैसे गांव बढ़ेगा वैसे वैसे शमशान की गिनती ज़्यादा होती जाएगी। छोटा शमशान की जगह पर बड़ा शमशान, एक शमशान की जगह पर 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20 शमशान बढ़ते जाएंगे। मतलब शमशान कभी भी मना नहीं करता कि तुम अब आना बंद करो, अब बहुत हो गया। ठीक इसी प्रकार सिद्धशिला है, वहाँ पर सिद्धशिला पर केवल और केवल सिद्ध परमात्मा आत्म रूप में विराजमान है। और आत्म रूप में विराजमान होने का मतलब ये हुआ कि सिद्ध जिस प्रकार एक कमरे में एक छोटा बल्ब जग रहा हो, उस बल्ब का प्रकाश कितनी जगह पर, एक पैक हॉल में पैक कमरा हो, बड़ा कमरा, उस पैक कमरे में एक छोटा लट्टू जल रहा हो, उस लट्टू का प्रकाश कितने जगह तक जाएगा, उसी कमरे तक। उस लट्टू की जगह पर 50 लट्टू लगा दो तो उसका प्रकाश 50 की जगह 500, 500 की जगह 5 लाख। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी प्रकाश स्वरूप है। वो प्रकाश एक लट्टू का प्रकाश हो, चाहे 500 लट्टू का प्रकाश हो, चाहे 5 लाख लट्टू का प्रकाश हो, उतनी जगह में आराम से भरा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार सिद्धशिला है, वहाँ आत्मा एक हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 अरब हो, चाहे 5 पद्म, कोटि, शंख, नील, जितनी जो संख्या जितनी याद हो, उनसे भी आगे संख्यात, असंख्यात और अनंत के भी अनंत हिस्से होते हैं, अनंत पर्याय होती है। कितने भी संख्या जितनी लगाना हो लगा सकते हैं। प्रकाश स्वरूप में सिद्ध परमात्मा की आत्माएं विराजमान होती है। ऐसे अनंत उपकारी हमारे सिद्ध परमात्मा है और सिद्ध परमात्मा के अस्तित्व के कारण ही हमारी आराधना है, सिद्ध परमात्मा के अस्तित्व के कारण ही हमारी उपासना है, सिद्ध परमात्मा के अस्तित्व के कारण ही सिद्ध परमात्मा के अस्तित्व के कारण ही हम निरंतर उसी विश्वास में जी रहे हैं। तो वे सिद्ध परमात्मा हमें केवल एक उपदेश देते हैं, जिस करणी से हम भये अरिहंत सिद्ध भगवान, वो ही करणी तुम करो हम तुम एक समान। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा देव तत्व, दोनों ही देव तत्व एक ही बात कहते हैं कि जिस करणी से हम सिद्ध बने हैं अथवा अरिहंत बने हैं, वो ही करणी तुम करो। वो करणी कौन सी? केवल और केवल एक ही बात, सबसे प्रमुख में एक ही बात, मिट्टी में सब्व भूएसु, मेरी सभी जीवों के साथ मैत्री है। सब सर्वभूतेषु, भूत शब्द का अर्थ यहाँ पर जीव लेना है। भूत शब्द का अर्थ यहाँ जीव है, तो मेरी समस्त जीवों के साथ मैत्री है। और यह मैत्री की भावना जब आती है तभी अरिहंत बन सकता है। और वही अरिहंत पुनः अगले ही भव में सिद्ध बनते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा का स्वरूप समझकर हम सभी अपने मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव लावें। और श्रद्धा के भाव के साथ साथ एक ही प्रार्थना, एक ही प्रयास, एक ही प्रयत्न हमें करना है। हम अभी एक भव में 60 साल, 70 साल, 80 साल रहते हैं। 80 साल, 100 साल के बाद एड्रेस चेंज, जब जहाँ जाते हैं वह हमारा टेम्परेरी एड्रेस शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति अपने लिए कितना भी अच्छा घर बनाए, भले ही लाख रुपए खर्च करे, चाहे 50 लाख खर्च करे, चाहे करोड़ रुपए खर्च करे, करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में उस घर में उसे कितने साल रहना है? उसकी उम्र जो बची हुई रहती है, 70 लाख रुपए खर्च करने के बाद में उसकी उम्र जो भी 20 साल, 25 साल, 50 साल, और 50 साल तक वह जीव उस मकान को सजने में, संवारने में बिताता है, सजाने में बिताता है। और 50 साल के बाद जब उसे निकलना हो, वहाँ पर जब उसे निकलना हो तो क्या कहते हैं? जो व्यक्ति मरा है उसकी लाश पड़ी है, क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति मरा है उसकी लाश है। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक नाम है। आत्मा शरीर से जिस समय निकली उसी समय उस व्यक्ति के नाम की लाश हो गई। नाम शरीर के साथ संबंध है, मगर कब तक शरीर? जब तक आत्मा है। आत्मा निकलते ही भाई ये उसकी लाश पड़ी है। अर्थात हम अपने नाम के लिए, अपने कार्य के लिए हम हमेशा जागरूक रहते हैं। परंतु अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा हमें उपदेश देते हैं, शिव मैल मरुव मणंत मखय मवाबाह। सिद्ध परमात्मा के जो 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्याभास स्वरूप, अरूपी, अनंत सुख इत्यादि जो 8 गुण हैं, ये 8 गुण हमें एक ही बात बताते हैं कि तुम्हारे पास जो है उन सभी का अंत है। नाम का अंत, शरीर का अंत,
पर्याय का अंत, तुम्हारी इच्छाओं का तो अंत नहीं है, बाकी सब चीज़ों का अंत है, परंतु ऐसे स्वरूप को पहचानो जिसका अंत नहीं है। और वो स्वरूप केवल और केवल एक दो तत्व है। एक तत्व माने तो देव तत्व, दो पद माने तो अर्यंत पद और सिद्ध पद। वो केवल और केवल दो पद है जिनका अंत नहीं है। अंत नहीं है मतलब जिनकी महिमा, जिनकी गरिमा, जिनकी लगिमा इतनी इतनी विशाल है। ऐसे अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के जीव को के स्वरूप, अनंत स्वरूप को समझकर हम अपने स्वरूप को पहचाने कि उनका स्वरूप तो अनंत है, मेरा स्वरूप अंत होने वाला है। तो उस अंत होने वाले स्वरूप में उस तत्व की मैं पहचान करूं जिसका अंत नहीं है। और मेरा अंत है, अंत होने से पहले ही, अंत होने से पहले ही उस तत्व का अर्थ समझ लूं तो मेरा जीवन सफल, मेरा जीवन सार्थक। और मेरा जीवन सार्थक अर्थात मैं भी अरियंत परमात्मा की तरह, सिद्ध परमात्मा की तरह कर्मों से रहित बन सकूं। ऐसा ही हमारा जीवन हो, ऐसा ही हमारा लक्ष्य हो। यही भावना हम प्रतिदिन पाएं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो, त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवजामि। दासानुदासैव सर्वदेवाय दीयबालां जतलेनुढन्ति मरुस्थली कल्पतरुसजीयात् युगप्रधानो जिनदत्तसूरि युगप्रधानो जिनकुशलसूरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां दैनं जयति शासनम्।